हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर बने हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ये हमारी जीके की 9वीं क्लास है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है डीके पाठशाला, और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था चंदों का पतन काल के बारे में, कि मैं कल आपको चंदों के पतन काल के बारे में बताऊंगा कि चंदों का पतन कहाँ से होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। और तो लास्ट के हमारे जो राजा थे वो थे जगत चंद, और जगत चंद के बाद हमारे राजा स्टार्ट होते हैं देवी चंद। ठीक है। देवी चंद का काल है 1720 से 1726, और ये अपने चाटुकार मणिक बिष्ट और पूरणमल बिष्ट से घिरा रहता था, जिनके कहने पर सारा खजाना इसने लुटा दिया था। ठीक है, यानी कि उन्हीं की मानता था ये। ठीक है। और एटकिंसन और रुद्रदत्त पंत ने इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा, एमबीटी कहा। ठीक है। इसने रोहिला सरदार दाऊद खान का वध किया। बरम ताम्रपत्र में इसे महाराजा कुमार श्री देवी सिंह गुसाई जीव कहा गया, तथा जिजाड़ ताम्रपत्र में महाराज कुमार इसे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। गेंडागर्दी क्या था। 1720 से 1729 तक कुमाऊं में पूर्णमल तथा मणिक बिष्ट की दादागिरी चलती थी, और उस समय को गेंडागर्दी कहा जाता था। ठीक है। और इन्होंने देवीचंद की हत्या की और अजीत चंद को गद्दी पर बैठाया। देवीचंद की बाद में इन्होंने आकर के हत्या कर दी और अजीत चंद को गद्दी पर इन्होंने बैठाया था। ठीक है। अजीत चंद तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि 1720 से 1729 तक तो इनकी चलती थी। ठीक है, तो इसलिए अजीत चंद ने कुछ नहीं किया। अजीत चंद का काल था 1726 से 1729। उसके बाद आते हैं कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ का काल है 1729 से 1747। ठीक है। और इसके समय आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इसने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया। इसने जागेश्वर मंदिर से क्या लिया, ऋण लिया। ठीक है, क्योंकि सारा खजाना तो देवीचंद वगैरह लुटा चुके थे। इसने काशीपुर के युद्ध में हिम्मत गुसाई को परास्त किया। काशीपुर के युद्ध में हिम्मत गुसाई को इसने परास्त किया। ठीक है दोस्तों, और काशीपुर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तराई के राज्यपाल शिवदेव जोशी रुद्रपुर के युद्ध में रोहिला सेना से पराजित हुआ। रोहिला सेना से पराजित हुआ तथा रोहिलों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अब रोहिलों का अल्मोड़ा पर अधिकार हो गया तो कल्याण चंद क्या हुआ, कल्याण चंद भागकर फिर गढ़वाल नरेश के यहाँ जाएगा। और गढ़वाल नरेश उस समय कौन थे, गढ़वाल नरेश उस समय कौन थे, प्रदीप शाह थे। और प्रदीप शाह का काल था 1717 से 1772। जब मैं आपको पंवार वंश पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। और फिर ये वहाँ चलेगा तो फिर क्या हुआ कि प्रदीप शाह ने इनकी संधि कराई, रोहिलों की और कल्याणचंद की, और लगभग अपने कोष से 3 लाख रुपए दे करके इनका फैसला कराया और कल्याणचंद को वापस अल्मोड़ा भेजा। ठीक है। मुगल वजीर कमरुद्दीन ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि मिली, आप बताओगे, कल्याणचंद को। ठीक है। इसे कुंभकर्ण भी कहा जाता था और अनपढ़ शासक भी। कुंभकर्ण इसलिए क्योंकि शांत स्वभाव का था बहुत ज़्यादा, और इसके समय कवि शिवदेव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की, भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा कल्याण चंद्रोदय किसके समय की है, कल्याण चंद की। ठीक है। और किसने लिखी, कवि शिवदेव ने। इसने अल्मोड़ा में चौमेला महल बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अंत समय में आंखों की बीमारी होने से अंधे होकर इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। बिनसर महादेव का मंदिर भी इसने बनवाया था। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी और नोट करनी है। जितने ज़्यादा आप लिखोगे उतने ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है दीपचंद। दीपचंद का काल है 1747 से 1777। 1747 से 1777। इसने 14 जनवरी 1761 पानीपत के युद्ध में हरिराम जोशी और बीरबल नेगी के नेतृत्व में मुगल बादशाह की सहायता हेतु सेना भेजी थी। ठीक है। और बाण और रॉकेट का प्रयोग करके इन्होंने मराठाओं को तितर बितर कर दिया था। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पानीपत के युद्ध में किसने सहायता के लिए भेजी थी, तो आप बताओगे दीपचंद ने। बेटा ने दीपचंद के बेटा सॉरी गलत लिख दिया, बैटन था, बैटन ने दीपचंद के चचेरे भाई को जाली उत्तराधिकारी कहा। कि ये क्या है, जाली उत्तराधिकारी। ऐसे क्वेश्चन है, आ भी सकता नहीं भी। और दीपचंद ने जागेश्वर मंदिर का कर्जा वापस किया।
लिया था किसने? कल्याण चंद ने। और वापस कौन करेगा? दीपचंद। ठीक है, दीपचंद को गूंगा शासक कहा जाता है और कुमाऊं का रंगीला बादशाह, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं का रंगीला बादशाह और जागेश्वर का कर्जा किसने वापस किया? दीपचंद ने। ठीक है, उसके बाद आता है मोहनचंद। मोहनचंद 1777 से 1779 तक रहता है। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह से कुमाऊं पर आक्रमण करवाया। किसने? हर्षदेव जोशी ने, जिसमें मोहनचंद हारा। मोहनचंद क्या हो गया? हार गया। ठीक है, मोहनचंद हारा और तथा कुमाऊं पर ललित शाह के पुत्र प्रद्युमन शाह को शासक बनाया। तो कुमाऊं पर कौन आ गया? गढ़वाल का राजा आ गया। ठीक है, हुआ क्या था कि कुमाऊं पे शिवदेव जोशी थे और फिर शिवदेव जोशी, सॉरी, उसके लड़के कौन है? हर्षदेव जोशी। शिवदेव जोशी के लड़के हर्षदेव जोशी। और उसने गढ़वाल के राजा को कह करके कुमाऊं पर आक्रमण कराया और जिसमें कुमाऊं का शासक हार गया। ठीक है, और तो फिर गढ़वाल के शासक ने अपने पुत्र को वहां पर गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, किसे? प्रद्युमन शाह को। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समय जब भी प्रद्युमन शाह शासक थे तो उस समय गढ़वाल पर और कुमाऊं पर किसका राज था? पंवारों का राज था। ठीक है जी। 1779 में भगवाली पोखर युद्ध ललित शाह तथा मोहनचंद के बीच हुआ था। भगवाली पोखर युद्ध ललित शाह और मोहनचंद के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें मोहनचंद के बीच हुआ था और इसमें मोहनचंद हार गया था और कुमाऊं पर फिर किसका शासन हो गया था? ललित शाह। और ललित शाह ने अपने बेटे को भेज दिया था वहाँ पर। ठीक है, 1779 में। उसके बाद आता है प्रद्युमन। प्रद्युमन ये पंवार वंश का राजा है। ठीक है, गढ़वाल में ललित शाह के बाद जयकृत शाह आए, फिर उसके पश्चात प्रद्युमन गद्दी पर बैठा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से लाइन लिखी थी कि 1786 में कुछ समय के लिए प्रद्युमन ही गढ़वाल व कुमाऊं का शासक रहा। दोनों जगहों पर पंवार वंश का उस समय पर राज था। ठीक है, फिर आता है मोहनचंद। मोहनचंद ने 1786 में पॉलीग्राम के युद्ध में हर्षदेव को पराजित कर पुनः कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। मोहनचंद दोबारा से फिर आया और इसने फिर हमला किया और फिर जीता और फिर इसने अपना गद्दी वापस ले लिया और मोहनचंद ने एक कर लगाया, मांगा कर। ठीक है, फिर आते हैं शिवचंद। 1788 शांत स्वभाव होने के कारण मिट्टी का महादेव, जैसे कहते हैं ना, वो ठंडा सा आदमी से कहते हैं मिट्टी की मद्धो है, तो इसलिए इसे मिट्टी का महादेव कहते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं महेंद्रचंद। इंपॉर्टेंट बात है कि महेंद्रचंद चंद्रवंश के अंतिम शासक थे। इनका काल था 1788 से 1790। 1790 में गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में हवाला बाग के युद्ध में महेंद्रचंद को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अब पूछेगा क्वेश्चन कि हवाला बाग के युद्ध में कौन मारा गया था? आप बताओगे महेंद्रचंद मारा गया था। गोरखों का नेतृत्व कौन करा था? अमर सिंह थापा। ठीक है, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा वीर गति को प्राप्त हुए तथा गोरखों ने संपूर्ण कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और जो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फैला दो इसको। तो दोस्तों बाय एंड थैंक यू सो मच।